हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो आपकी क्लास 11 की मैथमेटिक्स है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन की क्लास है आज आपकी। जो भी आपका सिलेबस है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि क्या क्या आपके पास में सिलेबस 11th क्लास में रहने वाला है। अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तब, है ना। उम्मीद है आपके 10th क्लास का रिजल्ट अच्छा रहा होगा, सभी ने अच्छा स्कोर किया होगा। हाँ, सिलेबस सभी का सेम रहने वाला है। जितने भी आपके बोर्ड है, जो भी आपके पास राजस्थान, यूपी, बिहार जो भी बोर्ड है, एक बिहार बोर्ड का थोड़ा अलग है। बाकी एनसीईआरटी जहां आपके चल रही है सब जगह सेम से ही सिलेबस रहने वाला है। हाँ, देखो जो सिलेबस है आपके पास में, उसके अंदर आपके पास में जो चैप्टर है वो पहला तो चैप्टर वो समुच्चय का है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, 13-14 चैप्टर है टोटल। कुछ से हट गए हैं, कुछ जगह अभी भी चल रहे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 14 चैप्टर आपके पास में। कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है। तो कुछ जानकारी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अपना सिलेबस है वो समुच्चय। पहला जो चैप्टर उसका नाम आपके पास में क्या है? समुच्चय। ठीक है। समुच्चय में आपके पास में अलग अलग टॉपिक रहने वाले हैं। समुच्चय, उनका निरूपण, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, समान समुच्चय, उप समुच्चय, काफी बड़ा चैप्टर है। और ये मान के चलो 10th क्लास से लिंक्ड चैप्टर नहीं है। ये बिल्कुल आपको नया चैप्टर देखने को मिलेगा। एकदम नया चैप्टर दे रखा है ना। समुच्चय एकदम आसान सा, शानदार, मजा आने वाला चैप्टर है ना। समुच्चय से रिलेटेड चैप्टर दूसरा है। तो दूसरा चैप्टर वो क्या है? संबंध और फलन का। ये भी एकदम आपके लिए नया रहने वाला है। संबंध और फलन का 12th क्लास में दोनों ही चैप्टर बहुत काम आने वाले चैप्टर। इसके अंदर छोटा सा चैप्टर है संबंध और फलन के बारे में आपको जानकारी है। और यहाँ देखो नाम देखने को मिल रहा है समुच्चय फिर से। तो ये समुच्चय से लिंक्ड चैप्टर है। ये दोनों साथ में पढ़ेंगे हम लोग। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों को जोड़ना घटाना जो भी है वो सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो 3 है वो आपके त्रिकोणमिति पर है। अच्छा, ये आपने 10th क्लास से रिलेटेड है। 10वीं क्लास में आपने चैप्टर नंबर 8 और 9 पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, वही चैप्टर है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला लग आता है क्योंकि यहाँ त्रिकोणमिति फलन, उनके योग अंतर, कुछ टॉपिक हटे हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर व्यापक हल का टॉपिक हटा हुआ है जो जनरल सॉल्यूशन का है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जाने का। क्योंकि आगे की क्लासों में आपके अगर डिफेंस के हिसाब से आप देख रहे हो ना, तो डिफेंस के हिसाब से ये नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर इसके खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, जाने का है ना। आईआईटी, जेईई सब के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कुछ जो टॉपिक इनमें से हटे हुए हैं वो भी हम लोग पढ़ने की कोशिश पूरी करने वाले हैं। ध्यान रखना है। आपके पास 14 चैप्टर टोटल रहने वाले हैं, जिसमें से कुछ चैप्टर 10 से लिंक है, कुछ चैप्टर नहीं है, कुछ एकदम नए आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे। पहला चैप्टर आपका समुच्चय रहने वाला है, दूसरा संबंध और फलन रहने वाला है, और तीसरा जो चैप्टर है वो कौन सा है? ये भी फलनों का ही है, त्रिकोणमितीय फलनों का है। साइन, कोस, टेन, कोड से, कोसेक आपने देखे होंगे। ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ टॉपिक है भूमिका, कोण वगैरह, जो भी आपके पास में कोण है, माइनस में या प्लस में कोण कैसे होते हैं, ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। दो कोणों का योग और अंतर हम लोग देखेंगे। त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में जानकारी लेंगे। चैप्टर नंबर जो 4 है ये भी बड़ा खास चैप्टर है, समिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोला जाता है। और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण भी आपको देखने को मिलेगी। ये भी 10th क्लास में था, 10th क्लास में ये था। ठीक है। अच्छा, समिश्र संख्या 10th क्लास में जहां आपने छोड़ा था, आप मूल जब निकालते थे ना द्विघात समीकरण में, तो आप जैसे ही रूट के अंदर कोई नेगेटिव आता था, रूट के अंदर नेगेटिव आता था छोड़ देते थे। वही चीज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा के बारे में जानकारी लेंगे। ये है आपके शुरुआत के 4 चैप्टर। कौन से 4? संबंध फलन, समुच्चय, संबंध फलन, त्रिकोणमितीय फलन, समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। आगे चलो देखो समिश्र संख्याओं के बारे में क्या क्या जानकारी लेनी है आपको। समिश्र संख्याओं का बीजगणित, समिश्र संख्याओं का मापांक और संयुग्मी, और आर्गड़तल और दूरी निरूपण। ये हटा हुआ टॉपिक, ये दूरी निरूपण का ये आपके हटा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का नया सिलेबस है आपके पास, उसमें ये हटा हुआ है। 5वां चैप्टर आपके इनइक्वालिटी का रहने वाला है। लीनियर इनइक्वालिटी जो है, रैखिक असमीकरण। जैसे इस टाइप से जब चिन्ह आ जाते हैं तो क्या करते हैं, इस टाइप से जब चिन्ह आ जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे साथ में चिन्ह आ जाए तब क्या करते हैं। समीकरण तो आपने सोल्व की है, लेकिन असमीकरण आपको सोल्व करनी पड़ेगी। ये भी शानदार सा चैप्टर रहने वाला है। असमीकरणों के बारे में इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे,
एक चर राशि के रैखिक असमीकों का बीजगणित के हल और उनका आलेख के निरूपण हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, ये बड़ा ही खास चैप्टर है। ये आप किसी भी एग्जाम को देने जाओ, चाहे आप JEE का एग्जाम दो, चाहे आप NDA का एग्जाम दो, या आप कोई भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम दोगे, एयरफोर्स, नेवी, नेवी डबल ए, SSR, सबके अंदर ये पूछा जाता है। और बड़ा ही शानदार चैप्टर है क्रम और संचय, लॉजिक का चैप्टर है और काफी चीजें आपको ये सिखा के जाएगा क्रम और संचय का। अपने पूरे सिलेबस में 11th के सिलेबस में सबसे शानदार चैप्टर है क्रम और संचय का। क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे? फंडामेंटल जो मैथमेटिक्स है, गणना का आधारभूत सिद्धांत वो देखेंगे, परमोटेशन देखेंगे, क्रमचय को देखेंगे, कॉम्बिनेशन को देखेंगे, संचय को देखेंगे। इसकी किताब के जो भी क्वेश्चन है या अलग से जो अदर क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो 7 है, छोटा सा चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय का। क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में? जैसे आप लोगों ने सीख रखा है a+b का होल स्क्वायर, अब ये कहां से आया, कैसे बना, ये इसमें देखेंगे। आपके पास अगर a+b की घात 10 आ जाए तो कैसे करते हैं, a+b की घात 20 आ जाए तो क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले। ये भी बड़ा अच्छा चैप्टर है द्विपद प्रमेय का, बाइनोमियल थ्योरम। जो आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे उसके ऊपर आप कैसे ट्राइंगल बने होंगे, पास्कल त्रिभुज बने होंगे, वो त्रिभुज सारे द्विपद प्रमेय है, पास्कल त्रिभुज सब पढ़ने वाले हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। वापस से 8वां चैप्टर आपके 10th क्लास से रिलेटेड चैप्टर, अनुक्रम श्रेणी। ये 10वीं क्लास से आपने एपी पढ़ी होगी, समांतर श्रेणी, और आपने जीपी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया होगा, आपने एचपी के बारे में भी डिस्कस किया होगा। डिस्कस करने का मतलब आपने इंट्रोडक्शन में इनको पढ़ दिया होगा कि भाई जो श्रेणियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो एपी आपने देख लिया, जीपी और एचपी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि एचपी सिलेबस में नहीं दे रखी है, फिर भी हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एचपी का, ठीक है। इस जीपी को ही गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, कोई अलग नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी होती है। फिर है समांतर माध्य, एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन आपको निकालना, संबंध निकालना। ये 8वां चैप्टर रहने वाला है आपका। और 9वां चैप्टर स्ट्रेट लाइन का है, ज्योमेट्री का बड़ा ही शानदार चैप्टर है, ज्यामिति से रिलेटेड काफी खास रहने वाला चैप्टर है ये, क्योंकि ये दोनों ही ज्योमेट्री के शंकु परिच्छेद वाले। रेखा की ढाल हम लोग देखेंगे, स्लोप देखेंगे, रेखा की इक्वेशन जो है वो हम लोग देखने वाले हैं, एक जो पॉइंट है उसकी रेखा से डिस्टेंस हम लोग निकालने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 10 के अंदर शाखा परिच्छेद कोणिक सेक्शन का चैप्टर है, तो कोणिक सेक्शन नया चैप्टर है आपके लिए। नया यूं है, आपने वर्त आपने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा है, 9th क्लास के अंदर भी वर्त के बारे में बातें पढ़ी। वर्त के अलावा इसके अंदर हम लोग जो है वो परवल्य, दीर्घवर्त, अति परवल्य, वो सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। देखो इसके अंदर एक तो वर्त आ जाएगा, 4 टॉपिक रहने वाले हैं। वर्त के बाद में परवल्य आ जाएगी, परवल्य के बाद में क्या आएगा, दीर्घवर्त आएगा, इलिप्स आएगा, फिर हाइपरबोला आएगी, अति परवल्य। और चैप्टर नंबर जो 11 है वो आपके 3D का चैप्टर है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इसके अंदर भूमिका देखेंगे, त्रिविमीय में अंतरिक्ष निर्देशांक और निर्देशांक तल देखने वाले हैं, अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अच्छा, दूरी आपने पढ़ रखी है कौन से चैप्टर में, 10th क्लास में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, याद करो, निर्देशांक ज्यामिति, उसके अंदर देखिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो दूरी देखने वाले हैं वो 3 बिंदुओं के बीच की देखेंगे, क्योंकि हम लोग किसमें जाएंगे, 3D के अंदर। आपने 10th क्लास में कौन सी पढ़ी थी, द्विविमीय ज्यामिति, कौन सी पढ़ी थी, द्विविमीय ज्यामिति, ठीक है। और चैप्टर नंबर 12 ये 12th क्लास के हिसाब से सबसे खास चैप्टर है, क्योंकि इसी के बाद आप लोग क्या करोगे, 12th क्लास में एंटर कर लोगे। इस चैप्टर के बाद में 12th क्लास का इंट्रोडक्शन चैप्टर ही रहने वाला है, कैलकुलस से रिलेटेड चैप्टर है, बड़ा ही खास चैप्टर है, सीमा और अवकलज, सीमा और अवकलज। अवकलजों का हम लोग बोध करने वाले हैं, लिमिट सीमाएं पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं देखने वाले हैं, और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवकलज पढ़ेंगे। क्योंकि 12th क्लास में आपके पास में अवकलन और समाकलन, ये जो 2 चैप्टर आपको नजर आएंगे, ये आपके लगभग 42 मार्क्स से होने वाले। यानी आपका जो बोर्ड का 12th क्लास का पेपर होता है उसके अंदर 42 नंबर के अवकलन और समाकलन से रिलेटेड जो भी कैलकुलस होती है, मैथमेटिक्स होती है, उसके क्वेश्चन आते हैं। 3D भी आएगी 12th क्लास में वापस। यानी आप इस 11th के सिलेबस को भरपूर तरीके से पढ़ोगे तो 12th का सिलेबस एकदम आपके आसान होने वाला है। 2 चैप्टर इसमें और डिस्कस करेंगे हम लोग, संख्या की। अच्छा, ये आपने पढ़ लिया था कौन सी क्लास में, 10th क्लास में। 10th क्लास में भी 13वां चैप्टर था, ये 10th क्लास का 13वां, ठीक है। और 14वां प्रायिकता था, यहाँ भी 14वां प्रायिकता है, कोई ज्यादा अलग चैप्टर है नहीं।
सांख्यिकी के अंदर आपने परकीणन की माप, अच्छा आपने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ी थी। आपने क्या पढ़ा था 10th क्लास में? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी आपने, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में? परकीणन की माप। रेंज आपके पास रहने वाली है, परिसर आपके पास आने वाला है, माध्य विचलन एमडी आपके पास आने वाला है, सबसे इंपोर्टेंट। और उसके बाद में प्रसरण और क्या आएगा? मानक विचलन, सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर आपके पास में। और लास्ट और फाइनल जो चैप्टर आपका रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का, जिसमें आपको पढ़नी है घटना, प्रायिकता का दृष्टिकोण और बहुत सारी घटनाओं के प्रकार और बहुत सारी प्रायिकताओं के आपके लेवल के क्वेश्चन। प्रायिकता आपको 10th तक आसान लगती होगी, लेकिन अब प्रायिकता का थोड़ा सा लेवल क्या होने वाला है? अप होने वाला है। ये आपके इंट्रोडक्शन के चैप्टर है, 14 आपके सामने चैप्टर रहने वाले हैं। 1 बाय 1 हम लोग चैप्टरों को सोल्व करने वाले हैं और बड़े ही शानदार तरीके से, बहुत आसान तरीके से और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेते हुए हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 समुच्चय से। किससे स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 1 समुच्चय से। तो जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी आपके सहपाठी है तो ये सोच रहे हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स लेंगे, तो हमसे जुड़िए जरूर आप लोग। आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट 11th और 12th दोनों की मैथमेटिक्स आपको दी जाएगी। 10th क्लास अगर आपके पास में बच्चे हैं आसपास में तो उनको भी जरूर बताएं। 10th, 11th और 12th तीनों क्लासों की जो मैथमेटिक्स है वो हम लोग सोल्व करवाएंगे। और लगभग एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आप लगभग देखोगे तो बिहार बोर्ड को छोड़ दो सब जगह आपके सेम सिलेबस रहने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग आगे वाली क्लास में समुच्चय के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।